नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंग महाजनपद का सबसे पुराना और भरोसेमंद न्यूज प्लेटफॉर्म अंगवानी। अभी 2 दिन पहले पश्चिम बंगाल के बर्धमान में एक हादसा हुआ। यात्री इंतजार कर रहे थे अपने ट्रेन का और ऊपर में कहते हैं वो सालों पुराना पानी का टंकी नीचे गिर गया, जिसमें कि 2 लोगों की मौत भी हो गई थी और कुछ लोग अस्पताल में थे। तो ये घटना ने जो अपने भागलपुर में अंग महाजनपद के जो भागलपुर रेलवे इसी महीने में, इसी दिसंबर के महीने में 2 तारीख को 2006 में एक भीषण हादसा हुआ था, जो मुझे लगता है कि भागलपुर के काले अध्यायों में से एक है। जो रेलवे की लापरवाही से जो उल्टा पुल के नाम से जाना जाता था, उसके पैरेलल एक नया पुल बन गया था और पुराने पुल जो उल्टा पुल था उसको गिराने का काम चल रहा था। 2 मेहराब गिरा दी गई थी, एक मेहराब को गिराया जाना बाकी था। लेकिन रेलवे की लापरवाही देखिए, जमीन भुरभुरी हो चुकी थी, वो किसी वक्त गिरने वाला था। फिर भी जो सुपर एक्सप्रेस अपने यहाँ की जमालपुर से हावड़ा जाने वाली, वो हावड़ा से जमालपुर की सुपर एक्सप्रेस 2 दिसंबर शनिवार का दिन और सुबह 5 बजे के आसपास उसी पुल के पास से गुजरती है और वो एक जो बचा हुआ मेहराब था वो गिर गया और उस पर करीबन 30 लोगों की जान चली गई थी। तो इसी पे हम बात करते हैं आज भागलपुर के अपने वरिष्ठ पत्रकार अनुज शिवलोचन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं भागलपुर से। अनुज जी, स्वागत है आपका अंगवानी पर। जी नमस्ते। अनुज जी, ये वर्धमान की जो घटना हुई इसने अपने भागलपुर की याद ताजा कर दी है और वो घटना बहुत भयानक था और मुझे पता है कि उस समय आप भी वहां पर थे और उस घटना को कवर कर रहे थे। तो उसके बारे में आप जो भी याद हो आपको थोड़ा बताएं, हमारे साथ शेयर करें आप। देखिए 2 दिसंबर 2006 यानी 17 साल पहले की घटना है। महीना यही दिसंबर का है। जी। वो ट्रेन हावड़ा से जमालपुर आती है, अभी भी आ रही है, और बोगी नंबर 8 था। सवेरे का वक्त था। उस वक्त अमूमन लोग जो है अपने हम लोग भी थे कि भाई जो शुरुआती काम क्रिया है उसके हिसाब से निपट रहे थे, लेकिन एकाएक हमारे मित्र थे जो S8 बोगी में चढ़ा था, पेशेस इंजीनियर थे और हावड़ा से भागलपुर की ओर आ रहे थे। लेकिन उनको लगा कि अब भागलपुर हम जी। पहुंचने वाले हैं, इसलिए वो 8 नंबर बोगी से आगे वाले बोगी में चला गया कि थोड़ा पहले हम उतर जाएंगे। लेकिन इन द मीन टाइम जब वो अच्छा। 7 नंबर बोगी में पहुंचे तो वो जो ट्रेन अब स्टेशन पे रुकने वाली थी बहुत स्पीड में नहीं थी। एकाएक वो जो पुल था, मतलब जिसको डिमोलिश करने का काम रेलवे की तरफ से ही किया जा जी। रहा था, वो पुल का आधा हिस्सा भर भरा के उसी बॉगी पे यानी S8 पे गिर पड़ा गिर पड़ा। और एकदम इस शेप में था जिसकी वजह से अगर इसके नीचे से ट्रेन जा रही है तो समझ सकते हैं पूरे बॉगी को उसने अपने चपेट में ले लिया। नतीजा उसमें 71 से ज्यादा लोग थे सवार और उसमें तमाम लोग एक तरह से चिपटे होके दब गए। बॉगी के नीचे खाली जो पोजीशन था उसको हम लोगों ने बड़ी मतलब जिस तरह से हम लोगों ने देखा बड़ा दिल दहलाने वाला था। जिस व्यक्ति से जी। सवेरे हमारी 7 बजे वहां बात होती है न्यूज कवरेज के दौरान और उनका ये कहना होता है कि भैया हमको किसी तरीके से बचा लीजिए, उस व्यक्ति से लगातार हम लोग देखते रह रहे, बात कर रहे थे। प्रशासन भी थी, RPF, रेलवे, जिला प्रशासन, डॉक्टर, तमाम लोग थे, लेकिन उसको वहां से निकाला नहीं जा सका और शाम तक उस व्यक्ति की मौत उसी हालत में उसी बोगी में हो गई। ये दुर्भाग्यपूर्ण उस दिन हम लोगों ने अच्छा, देखा था। कोच में, अच्छा वो दबे हुए थे उसके अंदर, निकाला नहीं जा सका और वो उनकी मौत उसी कोच में हो गई। जी जाहिर जी। है हमने और जो भी उस समय के लोग थे, उस समय अखबारों में जो छपा था, जो टीवी चैनलों पे विजुअल आ रहे थे, बहुत ही भयावह दृश्य था। और आपने तो अनुज जी उस समय टीवी चैनल में और अभी भी आप हैं ही वहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार, और उस समय तो आपने जो विजुअल्स दिखाए थे लोगों को देख के रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। कैसे आदमी, किसी को अंदाजा नहीं था कि अचानक से पुल गिर जाएगा और उनकी जान चली जाएगी। जो अपने घर की खुशी में थे कि अब भागलपुर पर हम जस्ट प्लेटफॉर्म पे पहुंचने वाले हैं और अब उतर के अपने घर जाएंगे, अपने घर वालों के पास जाएंगे, वो मतलब इस लापरवाही से जो है वो ऊपर चले गए। अनुज जी, उसके कितने लोगों के अभी तक कहते, जैसे अखबारों में वगैरह में तो उस समय था कि 30 लोग, कितने लोगों की करीबन जान गई होगी इसमें? देखिए जो हमारी सूचना है उसमें 39 लोग उसमें उसकी मौत हुई है। ऑफिशियल जो अच्छा, कोई 39। 35 कह रहा है, कोई 33 कह रहा है। लेकिन चंदन जी अच्छा ये अच्छा। जानना जरूरी है कि आखिर इस लापरवाही के पीछे का कारण क्या था।
क्या जी जी। वजह रही कि आखिर चलती ट्रेन में, जो ट्रेन का स्पीड भी नहीं हम्म था, वो ट्रेन अमूमन अब रुकने वाला था मुश्किल से 1 मिनट 1.5 मिनट के अंतराल पे, आखिर वो बिल्कुल। पुल गिरा क्यों? तो ये बहुत हम्म बड़ा सवाल था रेलवे की उस लापरवाही का, कि अगर वो जी। जो पुराने जमाने का ईटा था, उस रेलवे का जो हम्म उल्टा पुल जिसको अब लोहिया पुल नाम दिया गया है, उस ईंटे का लोभ हुआ। हम्म जिस इंजीनियरिंग सेक्शन ने ठेकेदार को वो ठेका दिया था कि आप इसको डिमोलिश करेंगे ताकि हम इस पे दूसरा कोई निर्माण कार्य करेंगे, उस ठेकेदार और इंजीनियर की मिली भगत की वजह से, चूंकि ईटा बहुत पुराना था, बहुत सॉलिड ईटा था, ईटा को हटाने का काम चल रहा था, लेकिन उसमें लोभ आया। और उसको अगर ये था कि भाई अगर हम उसी जो अधूरा पुल गिरा हुआ था या गिराना था, हम्म उसके बगल वाला 1 नंबर प्लेटफॉर्म आपका खाली जा रहा था, आप उस होके ट्रेन को ले जाते, लेकिन आपने 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे ही लाया। इसके पीछे का कारण भी जानना होगा, और जी। वाइब्रेशन की वजह से ये घटना जरूर हुई, लेकिन हम्म अगर ये कारण था तो उसको लेके बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, सरकार हम्म जब उस समय तत्कालीन रेल मंत्री लालू जी थे, उन्होंने अपने तरफ से कुछ मुआवजा दिया, रेल मंत्रालय की तरफ से मुआवजा दिया गया, नौकरी देने की हम्म। बात भी कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को आश्वासन पे आज भी रखा गया है। तो कुल मिला के ये लोभ लालच के चक्कर में ये बड़ा हादसा हुआ था, और मेरे हिसाब से 39 लोगों की मौत हुई। मतलब लोग के चक्कर में जो 39 भागलपुर के और आसपास के जो है प्रदेश के 39 लोगों की जान चली गई थी उस हादसे में। तो इससे जुड़ी हुई कुछ और यादें आपके साथ कवरेज के दौरान कुछ और आपने देखा हो? कई ऐसी बातें थी चंदन जी, कई ऐसी बातें थी, इसलिए कि अगर हम लोग सवेरे 6:30 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक लगातार उस पीरियड में कई बार मूवमेंट हुआ, कई बार स्टूडियो में जाना पड़ता था, लाइव देना होता था, हॉस्पिटल जाना होता था, वहां की व्यवस्था को अलर्ट करना होता था। अलग बात है कि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, रेलवे प्रशासन, तमाम लोग अलर्ट थे कि हम किसी तरीके से इस हादसे को में जान जाने वालों की संख्या कम करें। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये थी कि उस वक्त भागलपुर में जेसीबी का प्रचलन कम था, नहीं के बराबर था, कटर मशीन नहीं था। नतीजा ये था कि जिसके बारे में मैंने चर्चा किया कि जो व्यक्ति सवेरे कह रहा हो कि बाबू मुझे बचा लीजिए, उसका पूरा धर मतलब इस जगह से उसका पूरा नीचे रेलवे से बॉगी में चपा हुआ था उसके अंदर में, और वो मुंह से बोल रहा था। लोग उसको खाना पीना जरूर दे रहे थे, लेकिन खाएगा क्या जब पूरा शरीर दबा हुआ? तो अगर कटर मशीन होता तो शायद हम 39 लोगों में जो जान गई उसमें से बहुतों को बचा सकते थे। ये बचा व्यवस्था सकते रेलवे थे। प्रशासन के पास नहीं थी तभी, इसकी वजह से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। आप तो वहां से पत्रकारिता करते हैं। अभी क्या चेंज आपको लगता है रेलवे के उस समय के भागलपुर रेलवे से और अभी में? क्या कुछ मतलब जैसे आप बता रहे कि इन सब चीजों को नहीं थे, कटर हो गया, जेसीबी मशीन हो गया, तो अब कितना इम्प्रूवमेंट है, कुछ बदलाव हुआ है वहां पे? देखिए, बदलाव तो लगातार एक प्रक्रिया है, उसमें कह सकते हैं जो बढ़ती आबादी है उसके हिसाब से जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है डेवलप होना चाहिए, वो अभी भी शायद नहीं है। अलग बात है कि हम मॉडल स्टेशन की बात जरूर कह रहे हैं, सुविधाएं जरूर बढ़ी हैं, लिफ्ट हम्म लगा दिया गया है, कई जगह पे पटरियों का विस्तार किया गया है, 6 प्लेटफॉर्म अब कर दिया गया है, इसलिए कि आबादी बढ़ रही है, आवाजाही जी। बढ़ रही है। लेकिन अगर हम ये देखेंगे कि उसके हिसाब से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो अभी भी बहुत कमी है, क्योंकि माना जाता है कि मालदा रेल डिवीजन का सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला स्टेशन भागलपुर है। उस हिसाब से जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए भागलपुर रेलवे स्टेशन को, वो नहीं मिली। बीच में जरूर ये बात आई थी कि भाई भागलपुर जो है मालदा से कट के नया रेल डिवीजन बनेगा, लेकिन लालू जी के टाइम में यहाँ ओएसडी बैठे जरूर थे, लेकिन वो शिलापट भी अब यहाँ से हट गया। जब जब चुनाव आता है तब तब ये डिमांड होता है कि भागलपुर को रेल मंडल बनाया जाए, लेकिन ये सिर्फ चुनावी स्लोगन हो रह गया, चुनावी वादे के तौर पे देखा जा रहा है। सुविधाएं अलग बात है कि डीआरएम का विजिट लगातार होता है, लोगों की मांगे होती हैं, कई ट्रेन आने की बात हो रही है, राजधानी चलाने की बात हो रही है, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन उस हिसाब से अगर हम जी। सुविधाओं की बात करेंगे तो जगह वही है, और उस हिसाब से भीड़ जो बढ़ रही है, आबादी जो बढ़ रही है, सुविधाएं उसके हिसाब से अभी तक भी कम है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी, आपने हमें वो बताया, वो मंजर, वो खौफनाक मंजर जिसको आपने कवर किया था। और चूंकि ये बर्धमान की घटना भी इसी तरह की, रेलवे अपने पुराने चीजों पर ध्यान नहीं देती, जिस तरह से पुराना, सालों पुराना पानी का टैंक गिर गया, इसी तरह इससे भी ज्यादा खौफनाक मंजर अपने भागलपुर में 2 दिसंबर 2006 को हुआ था, जिसकी जानकारी जो लाइव कवरेज कर रहे थे अनुज शिवलोचन जी उस समय, उनसे हमने आपको बताने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी। और व्यूवर्स, आपको अच्छा शुक्रिया। लग रहा हो हमारा ये प्रयास, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।